Assalamu alaikum. Welcome to Computer Education, and this is Saad, your computer mentor या computer teacher. तो कैसे हैं भाई आप लोग सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो अब आज की वीडियो के अंदर हम लोग एक नई चीज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं जिसको हम लोग कहते हैं डेटा टाइप। तो बगैर किसी टाइम वेस्ट किए हम लोग डेटा टाइप्स के ऊपर चलते हैं। थोड़ा सा रिकैप भी देंगे आपको, फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली जो वीडियोस थी उसके अंदर हम लोगों ने ये बात की थी कि भाई आप किस तरह से क्या करते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, और उसके अलावा हम लोगों ने स्किप सीक्वेंस के ऊपर भी बात की थी। स्किप सीक्वेंस पढ़ा था, हम लोगों ने कमेंट्स पढ़े थे। अच्छा, उसके अलावा हम लोगों ने जो है इसके अंदर बेसिक स्ट्रक्चर की बात की थी। अच्छा, दो फंक्शंस भी पढ़े थे, एक का नाम था प्रिंट एफ और एक का नाम था, सॉरी, स्कैन एफ आप लोगों ने अभी नहीं पढ़ा। अच्छा, उसके अलावा आप लोगों ने एक और चीज़ पढ़ी थी जिसको हम लोग कहते हैं क्लियर स्क्रीन, जिसका कुछ फंक्शन यूँ था CLR SCR, और एक दूसरी थी जिसको हम लोग कहते हैं गेट CH। ये दो फंक्शंस ही पढ़े थे, सॉरी तीन फंक्शंस पढ़े थे। ये हमारा पिछला वीडियोस के अंदर आप लोगों को मिल जाएगी ये चीज़ें सारी। बट क्या सिर्फ पूरी मतलब प्रोग्रामिंग में हम लोग सिर्फ प्रिंट करवाते रहे? नहीं भाई, प्रिंट नहीं करवाना, और भी बहुत कुछ है इसके अंदर। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि भाई व्हाट इज वेरिएबल एंड व्हाट आर द डेटा टाइप्स। ये सारी की सारी बातें हम लोग आज की वीडियो में इंशाल्लाह ताला कवर करेंगे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं भाई, बिस्मिल्लाह रहमानिर रहीम। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि भाई व्हाट इज वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होता है अगर किसी से पूछा जाए तो भाई सिंपल सी एक चीज़ है। हर वो चीज़ जो अपनी वैल्यू को चेंज करती रहे। तो ए से लेके जेड तक के तमाम अल्फ़ाबेट्स को क्या कहलाता है बेटा? वेरिएबल कहलाता है। वेरिएबल हर वो चीज़ जो क्या करती है, जो अपनी वैल्यू को चेंज करती है। अगर मेरे पास एक पानी का ग्लास है, ये मिसाल दे रहा हूँ आप लोगों को, ज़रा समझिएगा। और इस पानी का ग्लास के अंदर कभी ऐसा होगा कि भाई पानी बिल्कुल थोड़ा सा होगा, कभी ऐसा होगा कि भाई ज्यादा भी पानी होगा, कभी ऐसा होगा कि ये जो ग्लास है पूरा का पूरा फुल होगा। तो इसके अंदर ये जो पानी का ग्लास है बेसिकली क्या है? ये वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि भाई इसके अंदर कभी वैल्यू ज्यादा होती है, कभी वैल्यू कम होती है। ठीक है। तो जब वैल्यू आगे पीछे हो रही है, वैल्यू चेंज हो रही है, तो जिस कंटेनर के अंदर वैल्यू होती है उस कंटेनर को हम लोग क्या कहते हैं भाई? उसको कहते हैं हम लोग वेरिएबल। अच्छा जी, व्हाट अबाउट कांस्टेंट? तो कांस्टेंट क्या है बेटा? कांस्टेंट है आपके पास 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स जो कभी चेंज नहीं होते। हर वो चीज़ जो चेंज नहीं होती उसको हम लोग क्या कहते हैं? कांस्टेंट। 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स कभी चेंज नहीं होते। अगर मैं वेरिएबल्स की बात करूं तो वेरिएबल्स हमेशा अपनी वैल्यू को चेंज करते रहते हैं। जस्ट लाइक एक एग्जांपल लेते हैं आपके मैथ्स से, कि अगर बिलफर्स कभी आप लोगों ने लिखा होगा, वैसे अमूमन एक्स इस्तेमाल करते हैं मैथ्स में, तो मैंने लिखा मिसाल के तौर पे कि x = 1। अच्छा, मैंने फिर दोबारा से उसी सवाल के अंदर आगे जाके लिखा x = 0। तो ये जो x है ये बेसिकली क्या है? ये इसकी वैल्यू, ये जो है ये वैल्यूज हैं, 0 और 1 क्या है? वैल्यूज हैं। दीज आर द वैल्यूज। तो देखो वैल्यूज चेंज हो रही हैं। और ये क्या है भाई? ये आपके पास है वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज होती है, जो खुद कांस्टेंट नहीं रहता। जबकि बचपन की अगर मैं बात करूं तो बचपन में आपकी वालदा साहबा कहा करती थी कि एक थप्पड़ पड़ेगा सही हो जाओगे। तो सेम विद दैट, वो एक आज भी एक ही है, अब भले आप जितने ही बड़े क्यों ना हो जाए। ठीक है। अच्छा जी, आगे की बात करते हैं। अब ये हो गई हमारे पास कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स की बात। उम्मीद है कि समझ में आई होगी। अच्छा, अब एक नई चीज और खतरनाक सी चीज जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? डेटा टाइप्स। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले थोड़ी सी बात को समझते हैं कि व्हाट इज या व्हाट आर डेटा टाइप्स। अगर मैं इसको यूं कर दूं, डेटा की टाइप, तो भी ठीक है।
इसका मतलब ये है कि यार कंप्यूटर जो है वो कौन कौन सी, बेसिकली कंप्यूटर नहीं, सी लैंग्वेज हमें कौन कौन सी लैंग्वेजेस के ऊपर काम करने की इजाज़त देता है। क्या मैं उसके अंदर एबीसीडी लिख सकता हूँ? क्या मैं उसके अंदर वर्ड्स भी लिख सकता हूँ? या फिर क्या मैं उसमें नंबर लिख सकता हूँ? ये सारे सवालात कि कौन कौन सी चीज़ों को हमारा जो सी लैंग्वेज है हमें हमारी वो इजाज़त देते हैं कि हम कौन कौन सी किस किस तरह की लैंग्वेजेस को सीख सकते हैं, या ये सी लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। या इन शॉर्ट ये भी कहा जा सकता है कि भाई सी लैंग्वेज किस किस तरह के डेटा को समझती है। तो कहा ही जाता है कि देयर आर फोर बेसिक डेटा टाइप्स। चार बेसिक डेटा टाइप, बेसिक का मुराद ये कि भाई इसके अलावा भी होंगी, मगर फिलहाल बेसिकली क्या है भाई, चार हैं। अच्छा जी, व्हाट आर दे, आइए जरा देखते हैं। पहली है भाई आप लोगों के पास, सबसे पहले आता है भाई आप लोगों के पास इंटीजर। लेट मी टेक अ पेन। दूसरी है भाई आप लोगों के पास फ्लोट। एंड तीसरी है आप लोगों के पास करेक्टर। चलिए पूरा ही लिख देते हैं। अच्छा जी, और चौथी है आप लोगों के पास डबल। ठीक है जी, इंटीजर करेक्टर एंड डबल। इंटीजर करेक्टर फ्लोट एंड डबल, ये हैं आपके पास बेसिक डेटा टाइप्स। अब इनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं ज़रा देखते हैं। तो हम लोग ये कहते हैं कि भाई हमारे पास ये जो डेटा टाइप्स है, इसके अंदर अगर मैं इंटीजर की बात करता तो इंटीजर के अंदर आता है 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स विदाउट डेसिमल। विदाउट विदाउट डेसिमल। फ्लोट की बात करूं तो फ्लोट में क्या होता है भाई, 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स आते हैं मगर विद डेसिमल। मतलब ये कि अगर बिलफर्ज मैं यहाँ पर बात करूँ, तो अगर आपका जो फोन नंबर होता है, जैसे कि मिसाल के तौर पे 0300 एंड XYZ, ये जो फोन नंबर है इसके अंदर पॉइंट्स नहीं आते, तो ये क्या होगा, इंटीजर होगा। अगर मैं फ्लोट की बात करता हूँ तो मैंने कहा मिसाल के तौर पे कभी दुनिया की आबादी इतनी है। अब जो आबादी वगैरह अमूमन लिखते हैं वो हम लोग पॉइंट्स में लिखते हैं। मैंने कहा भाई आपकी परसेंटेज, मैंने कहा भाई आपकी परसेंटेज है 94.5% आई है आपकी, तो ये 94 पॉइंट जो आ रहा है, तो ये पॉइंट वाली जो वैल्यूज को कंसिडर करते हैं वो किस में करते हैं हम लोग, फ्लोट में। अच्छा, करेक्टर में क्या आता है भाई, करेक्टर में आता है आपके पास A to Z अल्फाबेट्स। वैसे आगे जाके हम लोग ये भी देखेंगे कि करेक्टर के अंदर 0 to 9 नंबर्स भी आ जाता है, स्पेशल करेक्टर्स भी आ जाते हैं, बहुत कुछ आ जाता है, बट दे डो नॉट डू एनी टाइप ऑफ कैलकुलेशन। बट ये आगे की चीज़ है, इसलिए अभी फिलहाल आप यही जान लीजिए कि भाई A to Z अल्फाबेट्स ही आता है। अच्छा, तो भाई डबल में क्या होता है, डबल के अंदर होता यह है कि यहाँ पर भी 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स आते हैं, मगर फर्क क्या है कि इसकी जो रेंज है वो ज्यादा है। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चों के मामलात ये होंगे कि भाई क्यों, मतलब फ्लोट भी तो वही काम कर रहा है और ये भी वही काम कर रहा है, यहाँ पे भी कुछ लिखा है वही कुछ लिखा है। अगर मैं यहाँ पर इसको हाईलाइट करूँ तो यहाँ पर भी मैंने यही 0.9 लिखा है और यहाँ पे भी मैं यही लिख रहा हूँ। तो ये फर्क क्या है, फर्क आप लोगों के सामने स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है कि भाई रेंज बहुत ज्यादा है डबल की। मैं कहूँ कि भाई पूरी दुनिया की आबादी, तो वो मैं डबल में लिखूंगा। और अगर मैं ये कहूँ कि भाई मिसाल के तौर पे किसी एक छोटे से शहर की आबादी, तो वो मैं फ्लोट में लिखूंगा। ठीक है, ये छोटा सा फर्क है, याद रखिएगा। अच्छा, या इन शॉर्ट इसको यूं कर लीजिए कि भाई हजारों में बात करनी हो, छोटी सी इसके ऊपर एक बात कर लेते हैं आप लोगों से कि भाई अगर हजारों में बात करनी हो तो इंटीजर, हजारों से बढ़कर लाखों और 10 लाख के अंदर अंदर की बात करनी हो तो फ्लोट। अच्छा जी, और फ्लोट से बढ़कर बात करनी हो, मतलब 10 लाख से ऊपर करोड़ों वगैरह की तक की बात करनी हो, तो फिर डबल। डबल की रेंज ज्यादा होती है। ठीक है जी। अच्छा, ये तो भाई हो गई एक अदद आपकी बात। अब हम लोगों ने बात करनी है कि इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। देखिए ये वीडियो बड़ी जिसे कहते हैं कि क्रिटिकल होगी, वो इस वजह से क्योंकि इसके अंदर बहुत इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो प्लीज़ इसको एंड तक देखिएगा। तो ज़रा देखें इसके अंदर कि हम वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो भाई हाउ टू
डिक्लेयर अ वेरिएबल। अच्छा जी। तो मैंने यहाँ पर लिखा अपना बेसिक स्ट्रक्चर, बल्कि मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, सॉरी। और अब हम लोग लिखना शुरू करते हैं अपना बेसिक स्ट्रक्चर। void main void एंड अब यहाँ पर अब हम लोग एक अनोखी सी चीज़ लिख रहे हैं, इसलिए मैंने कलर भी ज़रा अजीब सा ही लिया है। मैंने लिखा INT इंटीजर, उसके बाद मैंने लिखा एक वेरिएबल का नाम, और उसके बाद मैंने लगा दिया एक अदद सेमीकोलन। अब आप लोगों के मुताबिक ये क्या है? ये आप लोग शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भाई ये ऐसी क्या चीज़ आ गई है। अच्छा, मैं इसके नीचे इस पूरे को कंप्लीट कर देता हूँ ताकि इसको इस्तेमाल किया जा सके और इसके ऊपर बात की जा सके। मैंने लिखा प्रिंट एफ, और मैंने लिख दिया मिसाल के तौर पे इट इज सो हार्ड। ऐसा आई थिंक सो कि आप लोगों के दिलों से यही आवाज़ निकल रही होगी इस वक्त। अच्छा, चलिए खैर। अच्छा जी। आइए भाई, अब ज़रा आप लोग को बातें बताते हैं कि ये ओरिजिनली है क्या चीज़। देखो भाई, इस चीज़ को, ये जो पूरा हिस्सा इधर दिख रहा है आप लोगों को, इसको हम लोग कहते हैं डिक्लेरेशन। क्या कहते हैं? डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन ऑफ अ वेरिएबल। वेरिएबल की डिक्लेरेशन कहलाती है। अच्छा जी। व्हाट अबाउट दिस? ये क्या है भाई? ए। तो ए को हम लोग क्या कहते हैं? वेरिएबल नेम। मैंने अभी आपको बताया था ना ग्लास, तो वो जो ग्लास ऑफ वाटर था उसका नाम मैंने क्या रख दिया? ए रख दिया। अच्छा, अब ये जो ग्लास है, अब इसको हम लोग आइडेंटिफाई भी करवा रहे हैं कि जो ग्लास ऑफ वाटर होगा, इसका ये अपने अंदर रखेगा क्या। देखो, मैं ग्लास ऑफ वाटर कह रहा हूँ, तो ग्लास ऑफ वाटर का मतलब क्या है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वाटर ही आएगा, इसके अंदर कोई और चीज नहीं आएगी। तो मैंने आइडेंटिफाई कर दिया कि भाई ये कैसा ग्लास है। मैंने यहाँ पर इसको बताया कि ये क्या है भाई, इस इसकी डेटा टाइप है। मतलब देखो, अब इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर मैं ये जस्ट एक क्लिप है आप लोगों के पास कि आप इसको ज़रा देखें। उसके बाद मैं इसको ज़रा समझाऊंगा कि ओरिजिनली जब इसको चलाएंगे तो होगा क्या। तो मैं इसको एक काम ये करूंगा कि मैं इसको अब यहाँ पर प्रॉपरली टाइप करता हूँ ताकि आप लोग इसको ज़रा देख लीजिए, और उसी के बाद इसके अंदर मैं थोड़ी सी चीज़ों को समझाने की कोशिश करूंगा। अच्छा जी। लेट अस टेक अनदर स्लाइड एंड इंसर्ट अ टेक्स्ट बॉक्स इन इट। नाउ लेट अस स्टार्ट टाइपिंग। stdio.h, फिर उसके बाद आपने लिखा हैश इंक्लूड कॉन io डॉट एच, फिर मैंने लिखा void main और void, और अब मैंने इसको बंद कर दिया। ठीक है जी। ये यहाँ तक आप लोगों के पास एक चीज़ आ गई। ठीक है। अब मैंने इसके अंदर एक चीज़ लिख दी जिसको मैंने लिखा इंटीजर ए। अच्छा, याद रखिएगा ये आई जो होगा वो स्मॉल होगा। अच्छा, अब आगे मैंने इसके लगा दिया सेमी कॉलन, और मैंने यहाँ पर बिलफोर्स लिखा प्रिंट एफ, और मैं उसी प्रोग्राम को लिख रहा हूँ। मैंने लिखा इट इज सो हार्ड। ठीक है जी, ये सब कुछ हो गया। मैंने प्रिंट भी कर दिया। अब ज़रा देखें। अब ये वो प्रोग्राम है जो मैंने कंप्यूटर से कहा कि भाई प्रोग्राम ये है, चला के दिखाओ कि रिज़ल्ट क्या आ रहा है। तो मैंने जैसे ही कंप्यूटर से कहा कि भाई बताओ कि रिज़ल्ट क्या आ रहा है, तो कंप्यूटर जो है वो गया कहाँ पर? सब कुछ छोड़ छाड़ के। कहाँ पर गया भाई? सब कुछ सारी बातें छोड़ के कहाँ गया?
मेन पर गया। जब इसने मेन देखा तो इसको समझ में आया, अच्छा भाई मेन है, ठीक है। अच्छा जी। तो मेन पर आने के बाद नीचे आया, नीचे आने के बाद इसने देखा कि भाई कोडिंग ब्लॉक है, कोडिंग ब्लॉक इसको दिख रहा है, ये रहा कोडिंग ब्लॉक, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसने देखा ये यहाँ पर इंटीजर ए। अब ये इसका मतलब क्या है? तो किया क्या इसने, अब आपको मालूम होगा कि रैम एक वो जगह होती है जहां पर आप कोई भी चीज खोलते हो तो रैम में जाती है। तो जैसे ही इसने ये देखा तो बेसिकली क्या हो रहा है भाई, ये डिक्लेरेशन हो रही है, किस चीज की डिक्लेरेशन हो रही है? वेरिएबल की। वेरिएबल की डेटा टाइप क्या है? इंटीजर है। तो अब रैम में क्या हुआ, रैम में एक रूम ले लिया गया। रैम एक मेमोरी है, आप लोगों को मालूम होगी बात। तो जो रैम है उसके अंदर मैंने एक रूम ले लिया। एक सेकंड। रैम के अंदर मैंने एक रूम ले लिया और उस रूम का नाम मैंने रखा, क्या रखा? ए। अब इसके अंदर कौन रहेगा वो मैंने बता दिया कि कौन रहेगा भाई, इंटीजर वैल्यू रहेगी। अभी कौन है ये नहीं पता है, इसके अंदर में भी पॉसिबल कोई गार्बेज वैल्यू होगी, कुछ भी होगी, एक्स जेड, माइनस में होगी, प्लस में होगी। बट फिलहाल हम लोग ये बता रहे हैं इसको कि भाई ए नाम का एक डब्बा ले लिया जाए, और उस डब्बे के अंदर कौन होगा? उस डब्बे के अंदर इंटीजर किस्म की वैल्यू रहेगी। जैसे बिल फर्ज, अगर आप किसी कोई घर खरीदते हैं तो आप उससे कहते हैं बंदे से कि मतलब अमूमन पूछा जाता है कि भाई कौन रहेगा यहाँ पर, तो आप बताते हैं कि भाई हमारी फैमिली है, या मिसाल के तौर पे यार मैं अपने लिए खरीद रहा हूँ, मैं कभी कभी आऊंगा यहाँ पे रहने के लिए, सो ऑन सो फोर्थ। तो बताते हैं कि भाई कौन रहेगा। तो सेम विद दैट, किस तरह के लोग आएंगे, ये पूछने का मकसद होता है। यहाँ पर भी यही मकसद है कि भाई किस तरह की वैल्यू आएगी। तो बताया जा रहा है इंटीजर किस्म की वैल्यू आएगी। ठीक है। अब ये तो हो गई भाई आप लोगों के पास डिक्लेरेशन। अब व्हाट अबाउट इनिशियलाइजेशन? अच्छा, अब मैं पहले इनिशियलाइजेशन लिख देता हूँ। अच्छा जी, इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या है? सॉरी, इनिशियलाइजेशन किसे कहते हैं कि मैंने लिखा ए इज इक्वल्स टू, सॉरी, ए इज इक्वल्स टू 10। ये देखिए मैंने क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया। अब इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि भाई रैम में जाओ, जो भी ए है उसके अंदर, मतलब वो जो रूम है ए नाम का, उसके अंदर जो वैल्यू क्या कर दो भाई, उसके अंदर वैल्यू कर दो 10। उसके अंदर वैल्यू क्या कर दो भाई, उसके अंदर वैल्यू कर दो 10। अब ये फिलहाल आपको शायद गंदी सी लग रही हो, तो मैं इसको ज़रा करके सही साफ सुथरा करके लिख देता हूँ। तो अब रैम के अंदर क्या हुआ, रैम के अंदर जो है हमारे पास ए की वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई। अब ये इनिशियलाइजेशन है, क्या है ये? इनिशियलाइजेशन। अच्छा, इनिशियलाइजेशन किस तरह से हो सकती है, और वो भी ज़रा देख लेते हैं। मैं इसको यूं भी लिख सकता हूँ, ये ज़रा अलग करके दिखा रहा हूँ, मैंने लिख सकता हूँ इसको इंटीजर ए इज इक्वल्स टू 10। अब मैं ये लिखूं या फिर ये इन दोनों को अलग करके लिखूं, दोनों का मतलब एक ही है। इसका मतलब ये है कि भाई एक वेरिएबल ले लो इंटीजर जिसकी वैल्यू रखो 10। अच्छा, 10 क्यों रख रहे हो? क्योंकि इसकी डेटा टाइप बताई गई है कि वो क्या है, इंटीजर है। ठीक है। और उसके बाद ये प्रिंट एफ की लाइन थी, तो प्रिंट एफ की लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी और लिखा हुआ आ जाएगा इट इज सो हार्ड। ये तो थी वो मेन मेजर बातें कि भाई ये काम कर रहा है। ठीक है। बट इसका रिजल्ट स्क्रीन पर नहीं आएगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको चला के दिखाता हूँ, क्योंकि शायद आप लोगों को जो है ये मेरी बात समझ में नहीं आएगी जब तक आप लोग ये देखेंगे नहीं। तो ये लीजिए, मैंने एक पहले से बना के रखा हुआ प्रोग्राम ताकि हमारा टाइम जो है वो वेस्ट ना हो। ये बेसिक स्ट्रक्चर सब कुछ आ गया। मैंने लिखा आई एन टी और ए, देखिए वेरिएबल का नाम लिखा। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट एफ ब्रैकेट ओपन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। मैंने लिखा इट इज सो हार्ड। मैंने ऐसे एक्सप्रेशन है ना आप लोगों के। अच्छा, चलो खैर, अल्लाह आसानी करेगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, कंट्रोल F9 प्रेस किया, कोई गलती नहीं, कोई एरर नहीं, और इट इज सो हार्ड आपके पास स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आ गया। अब एक बात बताइए, अगर मुझे इसको इस्तेमाल ही नहीं करना था तो फायदा क्या इतनी जो है तगो दो करने का? तो अब इसको इस्तेमाल कैसे करें? इसको इस्तेमाल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस्तेमाल करते हैं एक चीज जिसका नाम है बेटा, जिसको हम लोग कहते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर।
अच्छा जी, व्हाट इज फॉर्मेट स्पेसिफायर? अल्फाज बता रहे हैं इसके कि भाई फॉर्मेट को स्पेसिफाई करता है कि इस फॉर्मेट में क्या होगा, इस फॉर्मेट में क्या होगा और इस फॉर्मेट में क्या होगा। जैसे इस वक्त हमारे पास अगर मैं बात करूं, तो मैं इस वक्त इंटीजर को इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इंटीजर को डिस्प्ले करने के लिए याद रखिएगा फॉर्मेट स्पेसिफायर किस लिए इस्तेमाल होता है? वेरिएबल्स की वेरिएबल्स की वैल्यूज को यूज करने के लिए, उनके ऊपर काम करने के लिए, उनको यूज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो अब हमारे पास कई सारे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आप लोगों को वापस ले चलता हूँ, एक सेकंड जी, लेट मी शेयर द स्क्रीन विद यू। तो हम लोगों ने बात ये की कि जैसे यहाँ पर हम लोगों ने डेटा टाइप्स की बात की थी, ये रही। ठीक है। तो अब ये जो डेटा टाइप्स हम लोगों ने बात की थी, इन्हीं के ऊपर मैं यहाँ पर ही बता रहा हूँ कि इनकी डेटा टाइप्स के अंदर क्या क्या मामलात हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स कौन से हैं। बल्कि इधर जगह नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, ये स्लाइड ले लेता हूँ। तो भाई मैंने कहा कि अगर मुझे इंटीजर लिखना हो तो क्या इस्तेमाल करते हैं भाई? फॉर्मेट स्पेसिफायर। पहले तो इसके ऊपर ज़रा बात कर लेते हैं। अच्छा जी, अगर मैंने इंटीजर के ऊपर काम करना है तो उसके लिए %d, डी फॉर डिजिट। अगर मैं फ्लोट के ऊपर काम कर रहा हूँ तो फ्लोट, %f, एफ फॉर फ्लोट। अच्छा जी, और अगर मैं मिसाल के तौर पे करेक्टर के ऊपर काम कर रहा हूँ तो %c, सी फॉर करेक्टर। और डबल के ऊपर अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो डबल को जानने के लिए देखेंगे हम लोग आखिरी वीडियोस। बेसिकली ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है, इसलिए पहले नहीं बताते। अच्छा, याद रखिएगा भाई कि ये जो हम लोगों ने अभी बात की जिनके ऊपर, ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं। इन फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को हम लोग इस्तेमाल करते हैं विद इन इन्वर्टेड कोट्स। इन्वर्टेड कोट्स के अंदर लिखेंगे %d। ठीक है। जैसे अगर फ्लोट के लिए वैल्यू चाहिए तो %f, अगर करेक्टर के लिए वैल्यू चाहिए तो %c। और उसके बाद वैल्यू लेके कहाँ से आनी है? यहाँ पर वेरिएबल। कहाँ से लेके आनी है? यहाँ पर वेरिएबल। कहाँ से लेके आनी है? वेरिएबल। ठीक है जी। ये अभी आप जब करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये बात समझ में आ जाएगी। लेट मी गो टू दिस, ज़रा इसको देखें। मैं एक प्रोग्राम आपको बना के दिखा रहा हूँ अब। अच्छा जी, मैंने आपसे ये कहा था कि भाई ये वैल्यूज़ को यूज़ करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब मैंने ये कहा कि भाई %d, ठीक है, डी फॉर डिजिट। अच्छा, पहले उससे भी पहले मैं एक वेरिएबल की वैल्यू इधर इनिशियलाइज कर देता हूँ। मैंने लिखा a = 2। सही। एफ ऑल्टर F9, कोई मसला नहीं, बिल्कुल ओके है प्रोग्राम। अच्छा, उसके बाद मैंने लिखा कि भाई एक काम करो, वहां से हटा देता हूँ और एक लिखते हैं a = 3। तो अब ज़रा चला के देखें, तो भी प्रोग्राम चल रहा है, नो इश्यूज। तो अब क्या किया मैंने? अब यहाँ पर थोड़ी सी ट्रिकी चीज़, %d। अच्छा, परसेंट का साइन आपको मिलेगा शिफ्ट और 5 के बटन के साथ, %d, कॉमा, और मैंने लिख दिया इधर a। अब ज़रा गौर कीजिएगा, ज़रा गौर से देखें तो आपको लगेगा, पता चलेगा कि स्क्रीन के ऊपर एक अदद 3 भी लिखा हुआ नज़र आ रहा है। दिख रहा है? ये जो 3 लिखा हुआ नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, ये बता रहा है कि a की वैल्यू। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ, इस ये जो a की वैल्यू है यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो a की वैल्यू है मैं यहाँ पर मिसाल के तौर पर लिख देता हूँ कुछ ये 5656। तो आप ज़रा चलाएंगे तो आप लिखी बारी 5656। ठीक है भाई। थोड़ी सी वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है क्योंकि ये टॉपिक दरमियान में अगर मैं छोड़ता तो समझ नहीं आता आप लोगों को। तो आज के लिए इतना ही। इसके ऊपर बहुत कुछ है बात करने वाला और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग वक्त के साथ साथ सीखेंगे, तो स्टे ट्यून्ड। और थैंक यू, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, जज़ाकल्लाह। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात करते हैं, इसको अपने पास प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। कंप्यूटर कंप्यूटर एजुकेशन के चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।